अध्याय 11 लिंग्युआन डुलुओ एक शिष्य को भर्ती करना चाहता है। अध्याय 11 लिंग्युआन डुलुओ एक शिष्य को भर्ती करना चाहता है। मैंने केवल प्रशिक्षण स्थल का ऊंचा मंच देखा जो कुछ ही दूरी पर था। विभिन्न व्यक्तित्व वाले बड़े लोगों का एक समूह पहले से ही खड़ा है। नेता पोप बीबी डोंग हैं। अपने हाथ में राजदंड पकड़े हुए उसने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ प्रशिक्षण मैदान को स्कैन किया, उस आकृति की तलाश की जिसे वह ढूंढ रही थी। और उसके पीछे कई बुजुर्ग थे। यू गुवान जू डुलुओ, घोस्ट डुलुओ, डेमन बियर डुलुओ, घोस्ट लेपर्ड डुलुओ, स्पिरिट काइट डुलुओ, होली ड्रैगन डुलुओ और क्रेजी लैंड डुलुओ। जू डुलुओ और घोस्ट डुलुओ को छोड़कर, जिनका पोप बीबी डोंग उपयोग कर सकते थे, अन्य डुलुओ वास्तव में बीबी डोंग के साथ आए थे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आऊंगा। पोप बीबी डोंग के साथ वे एक ही समय में इस छोटे से प्रशिक्षण मैदान में दिखाई दिए। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों को पता चला कि बीबी डोंग प्रशिक्षण मैदान में आए, ली हाओ, यान और अन्य लोग भी तुरंत रुक गए और बीबी डोंग की स्थिति की ओर एक घुटने के बल बैठ गए। मैंने महामहिम पोप को देखा है। पूरा प्रशिक्षण मैदान एक पल के लिए खामोश हो गया। बीबी डोंग, वुहुन पैलेस के पोप। ये वह महिला है जो उपस्थित सभी लोगों के दिलों में सर्वोच्च स्थान रखती है। कार्य दिवसों में उसे देखना बेहद कठिन था, लेकिन अब वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण मैदान में आ गई। उन्होंने स्पिरिट हॉल में कई मजबूत लोगों का नेतृत्व भी किया। सभी लोग बेहद उत्साहित भी थे। ये स्पष्ट नहीं है कि उनके भाव क्या होंगे अगर उन्हें पता चले कि उनके सामने वाला बच्चा, जो एक के खिलाफ दो से लड़ना चाहता था, ने कुछ समय पहले पोप को छूने की हिम्मत की थी, लेकिन पोप बीबी डोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बीबी डोंग ने सभी को उठने के लिए इशारा किया, जबकि उसने क्षेत्र को स्कैन किया और आखिरकार वह व्यक्ति जिसे वह प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में ढूंढ रही थी, मिल गया। महामहिम पोप, मैंने सुना है कि अकादमी में एक और प्रतिभा प्रकट हुई है। लिंग्युआन डुलुओ ने प्रशिक्षण मैदान में लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये कौन है? लिंग्युआन डोलुओ एक लेवल 93 पावर अटैक प्रकार है जिसका नाम डोलुओ है। उसका मूल नाम लिंग्युआन है, जो मार्शल सोल और अग्नि विशेषता वाला एक पक्षी है। वुहुन पैलेस की एकमात्र महिला बुजुर्ग वुहुन पैलेस की मियोको सातो है। छोटे बाल और अधिक परिपक्व चेहरे के साथ वह पड़ोस की एक स्मार्ट महिला की तरह दिखती है और वह बहुत आकर्षक लगती है। न केवल उसने, बल्कि अन्य बुजुर्गों ने भी सुना कि एक और प्रतिभा उभर कर सामने आई और वह इंडियन अकादमी की टीम में शामिल हो गई। वे स्वतंत्र थे, इसलिए देखने के लिए साथ आ गए। हो सकता है कि वह अपने शिष्य के रूप में इसका लाभ उठा सकें। हाँ, पोप, वह प्रतिभाशाली लड़का कहाँ है? सबने एक एक करके पूछा भी। बीबी डोंग मूल रूप से अकेले आना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पुराने लोगों ने भी खबर सुनी और ये देखने आए कि उनमें किस तरह की नई प्रतिभा है। आप सोल रिंग के बिना लेवल 20 से लेवल 51 तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसे आत्म गुरु जगत में एक आश्चर्य माना जा सकता है। तो इतने सारे लोग एक साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए। लोगों को सवाल पूछते हुए सुनने के बाद बीबी डोंग के पास उस व्यक्ति की ओर इशारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह छोटा लड़का जिसकी मार्शल आर्ट ने पूरे प्रशिक्षण मैदान को बदल दिया। जैसे ही वह बोली, बीबी डोंग ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसने तिरछी नजरें झुकाकर ली हाओ की ओर देखा। दूसरे डुलुओं ने भी अपनी निगाहें जमा लीं। क्या ये गर्भवती विकृत है? ली हाओ को लगा कि कई लोगों की निगाहें उस पर केंद्रित हैं। दबाव अदृश्य रूप से बढ़ गया। सोल मास्टर प्रतियोगिता जल्द ही आ रही है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? बीबी डोंग की आवाज बहुत अलौकिक थी और पूरे प्रशिक्षण मैदान में फैल गई। ये सुनकर जेडयू ने तुरंत उत्तर दिया, पोप को रिपोर्ट करें। प्रतिस्थापन के कारण हम तुरंत रनिंग इन प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। क्या आप सिर्फ प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं? बीबी डोंग ने स्वाभाविक रूप से देखा कि अभी टीम में कुछ गड़बड़ है। क्या टीम को रन इन के लिए केवल 3 लोगों की आवश्यकता है? मैंने जूनिंग की जगह ली हाओ को ले लिया है। क्या उसे भी रन इन प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है? कुछ समय के लिए पोप की जबरदस्ती ने पूरे प्रशिक्षण मैदान को तहस नहस कर दिया। बीबी डोंग के बेरुखे सवालों की श्रृंखला ने कप्तान जेडयू के दिल को डर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। ये जेडयू झिझकी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने बीबी डोंग को बताया कि ली हाओ आते ही यान और जूनिंग के साथ झगड़ा करने वाला है, तो क्या कप्तान के रूप में उस पर अक्षम होने का आरोप लगाया जाएगा? फिर शैतान प्रशिक्षण, और जूनिंग ने भी चिंता से निगल लिया। पोप ने ही उन्हें टीम छोड़ने का आदेश भेजा था। हालांकि वह आश्वस्त नहीं था, ये पोप का आदेश था। जब वह बहस के लिए ली हाओ के पास पहुंचे, तो वह वास्तव में अपना असंतोष व्यक्त कर रहे थे। अगर पोप को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा? क्या उसे शैतान के प्रशिक्षण से दूर कर दिया जाएगा? यान भी घबरा गया। कुछ समय पहले पोप बीबी डोंग के सामने ली हाओ द्वारा उनके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे गए थे। अब ये ज्ञात हो गया है कि उसने ली हाओ को फिर से उकसाया। मुझे डर है कि उसे सजा मिलेगी। शैतान प्रशिक्षण शिविर के बारे में सोचते हुए जहां वह लंबे समय तक रहा था, यान के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें फूट पड़ी। हर कोई चुप था और हवा घनीभूत होती दिख रही थी। बीबी डोंग की आभा पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी, जिससे हर कोई बेहद तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। लेकिन इसी वक्त एक खिलखिलाती आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। हाँ, कृपया महामहिम पोप को सूचित करें कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ली हाओ मुस्कुराए, उनके हाथों को गले लगाया और कहा, मुझे पता है कि भाई जूनिंग को बिना किसी कारण के बदल दिया गया था और मेरे दिल में बहुत भ्रम है, इसलिए मैंने उनके साथ चर्चा करने की पहल की। मैं उसका भ्रम दूर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना चाहता हूँ। इसीलिए अभी जो हुआ, ली हाओ ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे और बिना किसी हिचकिचाहट के बीबी डोंग और उसके पीछे के बुजुर्गों की ओर देखा। यह बाकी सभी से बिल्कुल विपरीत है। उनके अलावा उपस्थित सभी लोगों के सिर नीचे झुके हुए थे।
वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सीधे बीबी डोंग का सामना करने का साहस किया और फिर भी हंस सकता था। जब हुलीना ने ली हाओ को इस तरह देखा तो वह मदद नहीं कर सकी लेकिन थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन उसने ली हाओ की दृढ़ अभिव्यक्ति देखी। उसने अपने छोटे हाथ खड़े किए, सिर उठाया और ली हाओ के बाद कहा, गुरुजी, ये सच है। ओह, क्या यह ऐसा है? बीबी डोंग ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई, फिर, यान को क्या हुआ? उसकी जगह मेरे द्वारा नहीं ली गई। लिंगयुआन डुलुओ ने भी जेडयू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि ली हाओ एक सहायक आत्मा गुरु है। क्या आप चाहते हैं कि वह एक सहायक आत्मा गुरु के लिए दो सहायक आत्मा गुरुओं से लड़े? यान और हु लियाना दोनों हैरान थे। मैं नहीं जानता कि कैसे उत्तर दूं। ली हाओ ने यह सुना और तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ खुद को चुनौती देना चाहता हूं और मैं अपने भविष्य के साथियों को भी दिखाना चाहता हूं कि मैं अन्य समर्थनों से अलग हूं। मैंने उन्हें मुझे चुनौती देने के लिए आमंत्रित करने की भी पहल की। मैंने सोचा कि इस लड़ाई के बिना अगर मैं इस तरह टीम में शामिल हो गया तो जनता को समझाना मुश्किल होगा। ली हाओ के स्पष्टीकरण ने यान और जूनिंग के छोटे जियो को सफलतापूर्वक साफ कर दिया। यान और जूनिंग को अब केवल यही लगता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को देखा होगा। हालांकि ली हाओ वास्तव में थोड़े अहंकारी थे जब वह आए और कहा, मेरे बिना तुम हार जाओगे। लेकिन सच वही है जो उन्होंने कहा। ऐसी लड़ाई के बिना हर कोई ऐसे नए सदस्य को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसके अलावा ली हाओ को उन शब्दों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जो उन्होंने उससे पहले कहे थे या उन भावों के बारे में जो उन्होंने उस पर व्यक्त किए थे। उन्होंने वास्तव में पोप बीबी डोंग के सामने हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। यान और जूनिंग को थोड़ी शर्म महसूस हुई। जब बीबी डोंग ने यह सुना तो उसके मुंह के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर उठ गए और ली हाओ की उसकी धारणा फिर से ताजा हो गई। जिस ली हाओ से वह पहले मिली थी वह इतना साहसी था कि जब वे उससे पहली बार मिले तो उसने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत की। अगर भूत दुलुओ नहीं आया होता तो उसे नहीं पता होता कि उसने क्या किया होता। जब उसने ये सोचा तो बीबी डोंग की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। कुछ सांसों के बाद शांत हो जाएं। बीबी डोंग ने फिर से ली हाओ की ओर देखा। आज की घटना को देखकर ऐसा लगता है कि ली हाओ का चरित्र बुरा नहीं है। बीबी डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया और ली हाओ के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस किया। उसके पीछे के बुजुर्गों ने भी चुपचाप इस बात को अपने दिल में दर्ज कर लिया। इस बेटे का स्वभाव अच्छा है। उद्धरण, लिंगयुआन डुलुओ इसे आजमाने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे और उनके पास ली हाओ को अपना शिष्य बनाने की योजना थी। उसे किसी शिष्य को अपनाने की ऐसी लालसा कभी नहीं हुई थी। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसके सामने ली हाओ का स्वभाव उसके स्वाद के लिए बहुत उपयुक्त था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 12 बीबी डोंग ईर्ष्यालु है। अध्याय 12 बीबी डोंग ईर्ष्यालु है। ली हाओ, ठीक है। आपका मतलब है, आप दो के खिलाफ एक से लड़ना चाहते हैं। लिंगयुआन डुलुओ ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और बहुत सफाई से सवाल पूछा। ली हाओ ने लिंगयुआन डुलुओ को देखा जो पहले बहुत बात कर रही थी और उसकी ओर सिर हिलाया। वरिष्ठ, मेरा मतलब बिल्कुल यही है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जूनिंग घबरा गया। जूनिंग ने धीरे से ली हाओ की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, भाई ली हाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब यान ने जूनिंग को इस तरह अभिनय करते देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। ली हाओ, हम पहले संकीर्ण सोच वाले थे। हमने लड़ना बंद कर दिया। आप एक दिन में 20 से अधिक स्तरों तक पहुंच गए, जो आपकी प्रतिभा को साबित करने के लिए पर्याप्त है। यान अच्छी तरह जानता था कि अगर अभी कोई लड़ाई हुई और बीबी डोंग ने उसे देख लिया तो सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। और ली हाओ अभी शिकायत कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने पहले उसे उकसाया। लेकिन ली हाओ का दृष्टिकोण सारा दोष अपने ऊपर लेने का था। कुछ समय पहले तक तीनों एक दूसरे के साथ युद्ध में थे, लेकिन अब सुलह की प्रवृत्ति है। ली हाओ ने भी अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते तो मत लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। ये देखकर वुहुंडियन अकादमी टीम के सभी लोगों ने भी ली हाओ को घेर लिया। टीम में स्वागत, टीम में स्वागत। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जूनिंग उनमें से एक थी। उसने ली हाओ की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता था, इसलिए थोड़ा उतावला हो गया था। अब तुम मेरा सहायक पद संभालो और सब कुछ तुम पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जूनिंग हार मानने को अनिच्छुक थी, फिर भी उसने इसका पता लगा लिया। ली हाओ ने सिर हिलाया, मैं अपने साथियों या पोप बीबी डोंग को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जरूर, मैं तांग सान को कैसे जीतने दे सकता था। मैं निश्चित रूप से अपनी आत्मा की हड्डियों को बिना कुछ लिए दे देने जैसा काम नहीं कर सकता। हुलीना ने देखा कि उसके साथियों ने ली हाओ को स्वीकार कर लिया और उसकी बांह को गले लगा लिया। बहुत गर्व के साथ उन्होंने अपने साथियों को ली हाओ की आत्मा कौशल का परिचय दिया। ली हाओ का दूसरा आत्मा स्तर गति को बहुत बढ़ा देता है, जिससे हमें आत्मा स्तर का तेजी से उपयोग करने की अनुमति मिलती है। हालांकि दूर से देख रहे लोगों ने लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने इस उभरते सितारे प्रतिभा के चरित्र को देखा। वे सभी संतुष्ट भी हैं। बेशक, बीबी डोंग को छोड़कर उसने हुलीना को ली हाओ का परिचय कराते हुए देखा जैसे वह अपने प्रेमी को एक दोस्त से मिलवा रही थी। बीबी डोंग को अनजाने में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चीजें दूसरों ने छीन ली हैं। वह वास्तव में ली हाओ को टीम में एकीकृत होते देखकर खुश थी और वह ली हाओ को मुस्कुराते हुए देखकर भी खुश थी। लेकिन उसके साथ हुलीना मत बनो। नहीं, कोई औरत उसके साथ नहीं रह सकती। बीबी डोंग ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि ली हाओ अन्य महिलाओं के साथ रहकर इतना खुश हो सकता है, भले ही वह महिला उसकी प्रशिक्षु ही क्यों ना हो। बीबी डोंग की आंखें शुरू से अंत तक ठंडी थीं, भले ही उनका चरित्र हमेशा सबके सामने ऐसा ही था। लेकिन इस बार हर समय उसके ठंडे चेहरे के कारण उसने अपनी अभिव्यक्ति को अच्छी तरह छुपाया, क्योंकि उसे बिना वजह गुस्सा होना चाहिए था और सब पर भड़कना चाहिए था। इस समय लिंगयुआन डुलुओ आगे बढ़े और सीधे ली हाओ के सामने आ गए।
युवा ली हाओ, ये बुरा नहीं है। लिंग्युआन डुलुओ ने ली हाओ के सिर पर हाथ रखा, उसे लापरवाही से रगड़ा और फिर नीचे रख दिया। तुम्हारे पास अब कोई गुरु नहीं है ना? लिंग्युआन डुलुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ली हाओ ने असमंजस में अपना सिर घुमाया और सुंदर लिंग्युआन डुलुओ को देखा। वह पहले से ही अपने हाथ जोड़ चुकी थी और बहुत आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ी थी। सूरज उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसकी त्वचा गोरी और प्रतिबिंबित हो गई। टीम में हर कोई जानता था कि लिंग्युआन डुलुओ एक शिष्य की भर्ती कर रहा था। हुलीना ने अपनी सहमति का संकेत देने के लिए चुपचाप ली हाओ की पीठ थपथपाई। टीम के बाकी सदस्यों ने उसकी ओर सिर हिलाया, क्योंकि बुहुंडियन अकादमी में यदि कोई बुजुर्ग आपकी योग्यता को पसंद करता है तो भविष्य में वास्तव में आपके पास एक समर्थक होगा। कोई बड़ा बॉस होगा जो आपको कई संसाधन और अवसर जीतने में मदद करेगा। जहां तक आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने की बात है तो इस तरह की चीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। गुरु होने और गुरु न होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सबके ध्यान में ली हाओ ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। वरिष्ठ, मेरे पास वास्तव में कोई गुरु नहीं है। जब लिंग्युआन डुलुओ ने यह सुना तो वह और भी खुशी से मुस्कुराया। ऐसी स्थिति में मैं आपको अपने शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार करूं? वह पूरी तरह से अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंची और 90 के स्तर तक पहुंचने के बाद ही वह स्पिरिट हॉल में शामिल हुई। कहा जा सकता है कि उनका जीवन आज भी बेहद प्रेरणादायक है। जवाब देने से पहले ही ली हाओ ने उसकी ओर देखा। उनके बीच बातचीत बाधित हो गई। उसके बिना डायनामाइट बैरल का ईर्ष्यालु संस्करण फट गया। मेरे दृष्टिकोण से 1 दर्जन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बीबी डोंग ने राजदंड को कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। सबके मन में खटास आ गई। बीबी डोंग, जो पहले से ही असंतुष्ट थी, ने देखा कि लिंग्युआन डुलुओ ली हाओ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता था और उसके दिल में बारूद का ढेर पूरी तरह से जल गया और फट गया। आखिरकार, आप अभी तक नहीं जानते कि ली हाओ की सीमाएं कहां हैं, ठीक है? इस जानकारी के समर्थन के बिना हम भविष्य में पूर्ण सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके अलावा ली हाओ के पास अब केवल 2 आत्मावलय हैं। यदि आप उसकी सीमा को सीमित नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ली हाओ में अभी भी किस आत्मा कौशल की कमी है? इस बार सोल मास्टर फाइनल चैंपियन में वुहुन पैलेस निश्चित रूप से जीतेगा। प्रतिस्पर्धा नजदीक है और लड़ना सुधार करने का सबसे तेज तरीका है। तो बेहतर होगा कि आप संघर्ष करें। जैसा कि ली हाओ ने कहा, वह 2 के मुकाबले 1 है। बीबी डोंग ने आदेशात्मक लहजे में उन शब्दों को तुरंत समाप्त कर दिया। उसने लिंग्युआन डुलुओ को उदासीनता से देखा, लेकिन उसके शब्द उपस्थित सभी लोगों के लिए थे। बीबी डोंग के पीछे के सभी बुजुर्गों ने इस पल में आह भरी। अरे, मैं जानता था कि पोप के व्यवहार से शांतिपूर्ण समाधान असंभव होगा। ये सही है, लिंग्युआन, शिष्यों को स्वीकार करना बंद करो और आकर देखो कि यह बच्चा कैसा कर रहा है। पोप इसी तरह व्यवहार करते हैं। निश्चित रूप से हमें अभी भी लड़ना है। अरे, देखने के लिए एक शो है। ली हाओ, जो अपने साथियों से घिरा हुआ था, चुपचाप मुस्कुराया और बीबी डोंग की स्थिति की ओर देखने लगा। लेकिन मैंने पाया कि हालांकि बीबी डोंग अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह अपना अड़ियल रवैया नहीं छिपा रही थी। उसकी आंखों की ठंडी रोशनी लिंग्युआन डुलुओ में घुसने वाली थी। अच्छा लड़का, ली हाओ ने अपने दिल में गुप्त रूप से शिकायत की। मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत से बुद्धिहीन प्रशंसकों को देखा और बीबी डोंग के मूल स्वभाव को नजरअंदाज कर दिया। हुलीना ने चिंतित होकर ली हाओ की ओर देखा, क्योंकि बीबी डोंग का मतलब स्पष्ट था। ये यान और जू निंग के लिए है, पीछे मत हटिए। कुछ भी रोक कर मत रखो। उसने ली हाओ की ओर देखा, लेकिन गलती से उसने बीबी डोंग को इधर देखते हुए देख लिया। हुलीना ने अपने शिक्षक की बेहद निर्दयी नजर देखी, जिसका उद्देश्य लिंग्युआन को लग रहा था। इस भयानक ठंडी रोशनी ने हुलियाना की पीठ में सिहरन पैदा कर दी। क्या इसका लक्ष्य भी आप ही हैं? संभावना नहीं। अचानक हुए बदलाव से यान और जू निंग हैरान रह गए। वे इसे भूल जाना चाहते थे। लिंग्युआन डुलुओ, पहले वापस आओ। बीबी डोंग की आवाज में आलसी स्वर था, लेकिन उसने चाकू छुपा लिया। लिंग्युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने बीबी डोंग के छिपे हुए गुस्से को महसूस किया और फिर नकली मुस्कान के साथ बीबी डोंग के पीछे पीछे हट गई। जल्द ही सभी लोग तितर बितर हो गए। ली हाओ, यान और जू निंग के लिए एक बड़ी जगह छोड़ी गई थी। वह जगह बेहद शांत थी। एकमात्र ध्वनि घास पर गिरने वाले ली हाओ के कदमों की थी, जब वे धीरे धीरे चल रहे थे और उन्हें अपनी स्थिति मिल गई थी। आइए शुरू करें। देखें कि ली हाओ की सीमा कहाँ है। बीबी डोंग ने एक आदेश दिया और सभी लोग आगे बढ़ने लगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 13 परम परिदृश्य चित्रकला मार्शल स्पिरिट। अध्याय 13 परम परिदृश्य चित्रकला मार्शल स्पिरिट। उछाल। यान, जू निंग और ली हाओ की मार्शल भावनाएं एक ही समय में सामने आईं। अब जब पोप बीबी डोंग ने चिल्लाना शुरू कर दिया है तो वे कोई दया नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रहना नहीं चाहता, बात यह है कि मुझमें रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जू निंग का सुनहरा राजदंड उसके हाथ में जम गया और उसने सुनहरे राजदंड से आकाश की ओर इशारा किया। यान के शरीर पर विशाल सुनहरी रोशनी छा गई। इस सहायक बफ के आशीर्वाद से यान जल्द ही लावा कवच में ढक गया। वुहुन के आशीर्वाद से यान की लंबी आकृति ने ली हाओ को इतना कमजोर बना दिया। ली हाओ जानते थे कि वे कभी भी जाने देने की हिम्मत नहीं करेंगे और उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिन पर मैं अब भरोसा कर सकूं। आप केवल अपनी मार्शल भावना से ही यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। हालांकि यह जितना संभव हो उतना कवर करना है, लेकिन यह बहुत बड़ा है। स्याही और धुलाई से बना परिदृश्य बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे प्रशिक्षण मैदान में फैल जाता है। इसने बीबी डोंग और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रशिक्षण मैदान में हर कोई इस परिदृश्य चित्रकला मार्शल स्पिरिट में प्रवेश कर चुका है।
एक पल के लिए मार्शल स्पिरिट्स के बीच दबाव का अंतर प्रकट हो गया। ली हाओ की मार्शल आर्ट भावना अविश्वसनीय है। फिर वह पहले इतना अज्ञात क्यों था? ये हमारा अगला साथी है। मार्शल आर्ट कवरेज का दायरा जितना बड़ा होगा, ली हाओ उतने ही अधिक काम कर सकता है। जेडयू और उनके अन्य साथियों ने आह भरी और अनुमान लगाया। वे ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि भविष्य में जब वे सहयोग करेंगे तो दृश्य कैसा होगा। बीबी डोंग जैसे बड़े लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन सिर हिलाया और चुपचाप इस मार्शल भावना की विशिष्टता की सराहना की। गति वहां है, दबाव वहां है, लेकिन वास्तविक प्रभाव क्या है? लिंगयुआन डुलुओ की आंखें अनजाने में चमक उठीं। हालांकि बीबी डोंग की आंखें अभी निर्दयी थीं, उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उनकी राय में ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने निर्देश मांगने से पहले ही एक शिष्य को स्वीकार कर लिया था, जिससे बीबी डोंग को असहज महसूस हुआ। उसने शिष्य स्वीकार करना कभी नहीं छोड़ा। लोगों की उम्मीदों के तहत एक लोमड़ी जो प्रागैतिहासिक जानवर की तरह खड़ी थी, जंगल से बाहर कूद गई। हालांकि अपने विशाल आकार के बावजूद सड़क पर चलने पर इससे जमीन पर कोई कंपन नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे ये सचमुच स्याही से बना है और इसका वजन ज्यादा नहीं है। ये ली हाओ के साथ साथ खड़ा था, एक बड़ा और एक छोटा, उनके सामने दो प्रभावशाली व्यक्तियों का सामना कर रहा था। ये देखकर कि समय आ गया है, ली हाओ ने अपना हाथ हिलाया। नंबर 1 आत्मा कौशल, फैंग लिन होशान। दूसरा आत्मा कौशल, गरजती हुई नदियां। एक आदेश, भूदृश्य चित्रों के बीच काली रोशनी वाली स्याही की 4 रेखाएं उड़ गईं। इन्हें 2 हिस्सों में बांटकर फॉक्स और ली हाओ के शरीर में इंजेक्ट किया गया। इस समय मोफॉक्स की काली रोशनी फीकी है और यह अब पहले जितनी प्यारी नहीं रही। इसका शरीर मजबूत है, इसका जंगलीपन फूट गया है और यह गति और शक्ति से भरपूर है। स्याही विस्फोटक बालों की तरह फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह काली लपटों की परत से ढकी हुई हो, जोर से गर्जना कर रही हो और यान की ओर बढ़ी हो। ली हाओ भी बदल गए। ऐसा लग रहा था कि वह इस लैंडस्केप पेंटिंग में चित्रित व्यक्ति बन गया है। ऐसा लगता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है और यह पर्यावरण में विलीन हो जाता है। ली हाओ की मार्शल आत्मा की एक विशेषता है, जब तक वह खुद पर एक सहायक आत्मा कौशल का उपयोग करता है, तब तक वह टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग कर सकता है। और अब उसके पास 2 सहायक आत्मा कौशल हैं, यानी वह टेलीपोर्टेशन का 2 बार उपयोग कर सकता है। इस प्रकार की तात्कालिक गति वास्तविक टेलीपोर्टेशन नहीं है, लेकिन शरीर पेंटिंग में एकीकृत हो जाता है और बाहरी लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है। तेजी लाने और तेजी से दौड़ने के लिए आत्मा कौशल का उपयोग करें और फिर दूसरी जगह पर दिखाई दें। वह एक दृश्य टेलीपोर्ट है। ये पहली बार है जब मैंने उसे अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करते देखा है। यहां तक कि हुलीना ने भी इस समय आश्चर्य से कहा। वह 1 महीने से अधिक समय से ली हाओ के साथ है, लेकिन उसने ली हाओ को वास्तव में अपने आत्मा कौशल का उपयोग करते हुए शायद ही कभी देखा हो। वह जानती थी कि आखिरी पेंटिंग में छोटी लोमड़ी द्वारा इस्तेमाल की गई आध्यात्मिक आग और आकर्षण ली हाओ की आत्मा कौशल नहीं थे। यह मोहू का अपना कौशल है। भले ही यह एक सहायक कौशल है, इसका प्रभाव अन्य बोनस सहायक कौशल से बहुत अलग है। लिंगयुआन डुलुओ की आंखें चमक उठी और वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि ली हाओ के 2 आत्मा कौशल ने उनके आशीर्वाद के बाद ली हाओ के शरीर के आकार को वास्तव में उनकी मार्शल स्पिरिट में एकीकृत किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ली हाओ की मार्शल स्पिरिट में निश्चित रूप से एक रहस्य है। यान और जूनिंग ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि ली हाओ अपने आत्मा कौशल का उपयोग करने के बाद इतना बदल जाएगा। ये देखकर कि मोहू झपटने वाला था, यान ने उसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। दूसरा आत्मा कौशल, ग्रेनाइट रॉक। यान का कवच क्रूर हो गया और वह अपने शरीर का उपयोग उस मोफॉक्स से टकराने वाला था। जूनिंग ने तुरंत यान में बफ जोड़ दिया, तेजी से और हमला करते हुए। वह एक सुरक्षित क्षेत्र में पीछे हट गया। लेकिन सुरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पूरा प्रशिक्षण मैदान ली हाओ की मार्शल भावना से आच्छादित था। उन्हें यह भी नहीं पता कि ये लैंडस्केप पेंटिंग्स क्या भूमिका निभा सकती हैं। ली हाओ ने देर नहीं की और तुरंत उन्हें पहला सबक दिया। जहां भी लैंडस्केप पेंटिंग मार्शल आर्ट फैली हुई है, वहां ली हाओ टेलीपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। मुझे खा लो, तुम वश में हो जाओगे। ली हाओ, जो लैंडस्केप पेंटिंग का हिस्सा बन गए, अचानक जूनिंग के पीछे से प्रकट हुए। उनकी बंद मुठ्ठियां उनकी दोहरी आत्मा कौशल के आशीर्वाद से मेल खाती थीं। एक धुरी से जूनिंग के सिर पर चोट लगी और वह जमीन पर गिर गया। जूनिंग चिल्लाया, उसकी आंखों में तारे उभर आए। मैं लगभग अपना संतुलन खो बैठा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि ली हाओ हमला शुरू करने के लिए इतनी सरल, सीधी और अपरिष्कृत पद्धति का उपयोग करेंगे। उसने अपना सारा ध्यान उस मोफॉक्स पर केंद्रित कर रखा था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ली हाओ उसके पीछे से आएगा। आप इतनी घंटियां और सीटियां क्यों बजाते हैं? ली हाओ ने स्थिति का फायदा उठाया और उसे फिर से मुक्का मारा, जिससे वह नीचे गिर गया। फिर उसने जूनिंग पर अपना घुटना दबाया। वह बहुत सुन्न है, मुझसे एक और ले लो और मुझे जानबूझकर मुक्का मारो। स्याही के रंग की लॉ वाली मुट्ठी ने जूनिंग पर मुक्का मारा। एक और चीख थी। देखने वाले लोग वास्तव में अवाक रह गए और हंसने लगे। महान आत्मा स्वामी के रूप में, यदि उनके पास आत्मा कौशल नहीं है, तो वे आमतौर पर शारीरिक युद्ध के लिए मुट्ठियों और घुटनों का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाते हैं। लेकिन जब 2 सहायक आत्मा गुरुओं के साथ आमने सामने की लड़ाई की बात आती है, तो यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से काम करता है। अधिक ताकत वाले पक्ष को स्पष्ट लाभ होता है। अरे बकवास, क्या वह टेलीपोर्टेशन है? यह अद्भुत है। साथ ही मैंने सोचा कि जूनिंग अचानक उसके पीछे आ गई और उसने किसी प्रकार की आत्मा कौशल का उपयोग किया, लेकिन अंततः इसका सीधे उपयोग किया। अच्छे आदमी, क्या तुम नहीं देख सकते कि ली हाओ इतनी कड़ी लड़ाई कर रहा है? ये हमारा अगला समर्थन है। समर्थन टीम के साथियों की सुरक्षा कैसे करता है? उत्तर, सभी विरोधियों को मार डालो।
ली हाओ के साथियों ने आह भरी। क्या ये कोई सहायक है? वह किसी भी तरह से लड़ने में अच्छा है। वह शरीर पर भी जोरदार मुक्का मार सकता है। यह अभी भी एक मुट्ठी है जिसे उसके द्वारा मजबूत किया गया है। मुझे लगता है कि जूनिंग असहज महसूस करती है। लिंगयुआन डुलुओ ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तथ्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ली हाओ की मार्शल आर्ट और आत्मा कौशल के बीच उच्च स्तर का संबंध है। बुजुर्गों ने धीमी आवाज में विश्लेषण किया और बार बार सिर हिलाया। बीबी डोंग ने अपनी आंखें हल्की सी टेढ़ी कर लीं। उसने देखा कि ली हाओ इतना चतुर हो सकता है, जो उसकी उम्मीद से कुछ हद तक परे था। वहां युद्ध के मैदान में यान ने चीख सुनी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन काली लोमड़ी पहले ही आ चुकी थी। उसे जल्दबाजी में इससे निपटना पड़ा। बस सहायक को लटका दो। यान ने मोहू के सिर पर मुक्का मारा और फिर मौके का फायदा उठाया। फर्स्ट सोल स्किल, हेल मैग्मा रश। पिघला हुआ लावा तेजी से मोहू पर पत्थरों से टकराया। मोहू को अचानक स्याही के ढेर में फेंक दिया गया। जगह में गायब हो जाओ। इतना सरल। यान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये केवल उसका पहला आत्मा कौशल है। क्या मोहू इतना कमजोर है? लेकिन मैं इतना नियंत्रण नहीं कर सकता, और मैं अब जूनिंग की मदद नहीं करूंगा। फिर मेरी तरफ से 2 पर 1 की स्थिति तुरंत 1 पर 1 हो गई। इस अध्याय का अंत। अध्याय 14 बीबी डोन का आत्मा दोष और अफसोस। अध्याय 14 बीबी डोन का आत्मा दोष और अफसोस। उसने ली हाओ की ओर देखा, जो अभी भी अपने सहायक को पीट रहा था, और ली हाओ की दिशा में अपना हाथ लहराया। तीसरा आत्मा कौशल, नरक ज्वाला। यान अपने आत्मा कौशल का मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया में था, लेकिन ली हाओ ने तुरंत अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। गिरना। ली हाओ की पेंटिंग से आसमान में तैरता काला बादल अब आसमान से गिरते हुए एक विशाल स्याही लोमड़ी में बदल गया। क्या बात है, ये भी ठीक है। ली हाओ की मार्शल भावना अभी भी इस स्तर तक क्यों पहुंच सकती है? यह एक सहायक है। मोफॉक्स आकाश से गिरा। उसका बड़ा काला मुंह खुला हुआ था, आध्यात्मिक आग की 5 गेंदों से घिरा हुआ था, और उसने यान को बुरी तरह काट लिया। क्लिक करें। यान का कवच आधा टूट गया था। मोहू के शरीर की सारी आध्यात्मिक आग यान पर लगी, और यान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ली हाओ ने जूनिंग को लात मारी, जिसे उसने बेहोश कर दिया था। यान की तीसरी आत्मा कौशल से बचना। सब खत्म हो गया, जी यू ने हल्के से कहा। ऐसा लगता है कि ली हाओ वास्तव में जीत गए हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है। यान अभी भी संघर्ष कर रहा है। हुलीना को लगा कि यान, जिसके शरीर का आधा हिस्सा मोफॉक्स ने काट लिया था, भारी आत्मिक शक्ति जमा कर रहा था। हुलीना को अचानक कुछ याद आया, और उसने तुरंत याद दिलाया। ली हाओ, रास्ते से हट जाओ। 5वीं आत्मा कौशल, फ्लाइंग सैंड कुंग यान। यान के शरीर का अधिकांश भाग मोहू द्वारा ढका हुआ था। उन्होंने अभी भी अपना 5वां आत्मा कौशल जारी किया। अनगिनत पिघला हुआ लावा और उल्कापिंड जैसी चट्टानें आसमान से नीचे गिरीं। ली हाओ चिल्लाया, फक, क्या आप कौशल को फेंक सकते हैं? वे आध्यात्मिक आगे मानसिक शक्ति को भारी क्षति पहुंचा सकती हैं। ली हाओ को भागने में कुछ कठिनाई हुई। इतना ही नहीं, उस पर पहले और दूसरे आत्मा स्तर के बफ्स खत्म होने वाले थे, और उसके पास अभी भी तस्वीर में घुलने मिलने और यान की पीठ को छूने का एक मौका था। लेकिन इस टेलीपोर्ट अवसर ने उसे दूर तक छिपने की भी अनुमति दी, जिससे यान की 5वीं आत्मा के सभी कौशल विफल हो गए। हालांकि उसने अपनी आंख के कोने से बीबी डोन को देख लिया। इस समय बीबी डोन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह किसी बात को लेकर चिंतित हो। ली हाओ अचानक जाग गए। उसने हमें लड़ने के लिए कहा, इसलिए वह कुछ चालें खेल रही होगी। चाहे कुछ भी हो, वह संभवतः मेरी ओर मुड़ेगी। सही। क्या आप अब भी चिंतित नहीं हैं कि आपको भविष्य में बीबी डोंग से संपर्क करने का मौका नहीं मिलेगा? अब यहां आपका मौका है। ये सोचकर ली हाओ ने यान सोल स्किल से बचने का विचार छोड़ दिया। काटो, जोर से काटो। ली हाओ ने अपने हाथ खोले और बंद किए। मोलोमड़ी का बड़ा मुंह खुला और बंद हुआ, यान की ओर फिर से काटने लगा। टकराना। यान का कवच पूरी तरह से टूट गया। आत्मा कौशल की सुरक्षा के बिना उसका शरीर उजागर हो गया। लेकिन बदले में, यान के शरीर में भारी आत्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। इस आत्मिक शक्ति ने स्याही लोमड़ी को चकनाचूर कर दिया, उसे स्याही के एक पोखर में बदल दिया, जो एक दरार के साथ जमीन पर गिर गया। ये बहुत बढ़िया है, भाई यान, ली हाओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। लेकिन तुम्हें खाना भी पड़ेगा और मार भी खानी पड़ेगी। ली हाओ पेंटिंग में घुल मिल गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। फिर से गायब हो गया। इस बार वह क्या करना चाहता था? क्या यह एक आत्मा कौशल है? ये सही नहीं है। ली हाओ का आत्मा कौशल ताकत और त्वरण बढ़ाना है। क्या यह मार्शल स्पिरिट का अंतर्निहित गुण है? ली हाओ के साथियों ने इस दृश्य को देखा और सक्रिय रूप से इसका विश्लेषण करते हुए एक सांस ली। जहां तक बीबी डोंग का सवाल है, बुजुर्गों ने भी अनुमान लगाया। ये निश्चित रूप से ली हाओ की अपनी मार्शल भावना की विशेषता है। वे 2 आत्मा वलय किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। क्या प्रतिभा है, उसे अपनी मार्शल आत्मा की इतनी गहरी समझ है। वह पिछली बार गायब हो गया था और जूनिंग के पीछे दिखाई दिया था। अगर वह इस बार गायब हो गया तो वह क्या करना चाहता है? शायद भागने के लिए। यान की 5वीं आत्मा कौशल काफी घातक है। बीबी डोंग ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से, वह यान की चपेट में नहीं आया। ये जानना समझदारी है कि बारिश होने पर घर के अंदर कैसे दौड़ना है। उसने थोड़ा आराम किया और चुपचाप यान की 5वीं आत्मा कौशल के गायब होने का इंतजार किया। भाड़ में जाओ, मुझे 2 बार नष्ट करो, लोमड़ी, मार खाओ। एक अजीब चीख ने उन लोगों को जगा दिया जो अभी अभी थोड़ा आराम कर रहे थे। सभी ने देखा कि शरीर पर काली लौ वाला लड़का अचानक यान के सिर के पीछे आ गया। उछाल। ली हाओ के आधुनिक समाज के 5 अच्छे युवाओं की लोहे की मुट्ठी ने यान के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया।
यान को तब तक पीटा गया जब तक उसे चक्कर नहीं आ गया। बहुत दर्द में वह मुस्कुराया और लावा से लटकी एक चट्टान को पकड़ लिया और उसे ली हाओ पर फेंक दिया। ली हाओ ने इसे टाला नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। उसके पास मोहू को दोबारा रिहा करने का कोई मौका नहीं था। मोहू अपने टेलीपोर्ट की तरह कुछ धन्य आत्मा कौशल के साथ कई बार उजागर किया जा सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक मुट्ठी है। उछाल। ली हाओ के 5 अच्छे युवकों ने यान के चेहरे पर लोहे की मुट्ठी से प्रहार किया। यान के हाथ का पत्थर ली हाओ पर लगा और सीधे फट गया। यान को इतना पीटा गया कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर ली हाओ ऐसे विस्फोट से 10 मीटर दूर फेंका गया। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये किस प्रकार का हताश सबुरो है। अन्य लोगों की आत्मा कौशल का आदान प्रदान करने के लिए अपनी मुट्ठियों का उपयोग करें। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और अपनी सीमा तक पहुंचना चाहिए। आप हैं। ली हाओ। एक चीख सी सुनाई दी। हुलीना ने अपने आंसू पोंछे और ली हाओ की ओर बढ़ी। और बीबी डोंग के शरीर पर जो ठंडक पड़ी वह अत्यधिक थी। हर किसी को बेवजह ठंड का एहसास होने दें। ओह, यह अफसोस की बात है। ली हाओ के पास अभी भी कुछ आक्रमण विधियों का अभाव है। हाँ, लेकिन उसके पास अभी भी 3 सोल रिंग बाकी हैं। 3 आत्मा कौशल उसमें कितना सुधार ला सकते हैं। ली हाओ पर चर्चा करना बंद करो। महामहिम पोप के साथ कुछ गड़बड़ है। भाड़ में जाओ। पोप के शरीर पर आभा भयानक है। ये बेहद भयानक है। हुलीना ने जमीन पर गिरे ली हाओ को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने ली हाओ के शरीर पर घावों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ली हाओ के चेहरे पर आंसू गिर पड़े, लेकिन ली हाओ ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हुलीना ने जल्दी से ध्यान से जांच की। अभी भी जीवित, अभी भी जीवित। हुलीना ने ली हाओ को कसकर गले लगाया और होश में आने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। उपचार करने वाले आत्मा गुरु की तलाश करें। उपचार करने वाले आत्मा गुरु की तलाश करें। हर कोई मदद करने लगा। कई दुलुओ बुजुर्ग जो कुछ उपचार जानते थे, वे भी ली हाओ के इलाज के लिए आपातकालीन उपाय कर रहे थे। केवल बीबी डोंग स्तब्ध होकर वहां खड़ी रही और उसने कुछ नहीं कहा। उसने आंखें बंद करके ली हाओ की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। ये ठंडा और दर्दनाक था। उसे लगा कि उसने कुछ बहुत गलत किया है। मैंने स्वयं को दोषी ठहराया, पछतावा किया और बहुत क्रोधित हुआ। और ये गुस्सा कहीं से नहीं आता। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद जबरदस्त ठंड फिर से अनजाने में गायब हो गई। वह अपने हृदय को और अधिक स्पष्टता से नहीं देख सकी। मुझे क्या चाहिए? उसने ली हाओ के आसपास सभी को चीजें करते हुए देखा। मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। ली हाओ हुलियाना की बाहों में लेटा हुआ निश्चल पड़ा रहा। और हुलियाना, जो ली हाओ को पकड़े हुए थी, बहुत जोर से रोई। उसे रोना चाहिए, बीबी डोंग, लेकिन वह अब छोटी लड़की नहीं है। उसे ऐसा भी लगा जैसे वह इसमें शामिल नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति और खलनायक थी जिसने इस त्रासदी का कारण बना। हर कोई चाहता था कि ली हाओ जीवित रहे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। मैं तेज हूँ, मैं उसे ले जाऊंगा। लिंगयुआन दुलुओ भीड़ में घुस गया और हुलीना से कहा। हुलीना ने ऊपर देखा और पाया कि यह लिंगयुआन दुलुओ था। दुलुओ ने कहा था कि वह ली हाओ को अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता था। हुलीना ने खाली सिर हिलाया। लिंगयुआन ने ली हाओ को अपनी पीठ पर बिठाया और एक दिशा में दौड़ी। हुलीना और टीम के कई अन्य सदस्यों ने तुरंत पीछा किया। वहां केवल वे दुलुओ बुजुर्ग थे जो ठीक थे, और बीबी डोंग। बेशक, यान भी जमीन पर पड़ा है और जाग नहीं रहा है। चूंकि तुम सब ठीक हो, चलो सब अलग हो जाएं। बीबी डोंग ने लिंगयुआन दुलुओ से दूर देखा, उसने आसपास के बुजुर्गों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हाँ, महामहिम पोप। सभी के चले जाने के बाद बीबी डोंग ने एक लंबी सांस ली और अपने पोप महल में लौट आए। लेकिन आधे रास्ते में वह जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस मुड़ गई, स्पिरिट हॉल की ओर जाने लगी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 15 बीबी डोंग जो पहल नहीं करती और मना नहीं करती। अध्याय 15 बीबी डोंग जो पहल नहीं करती और मना नहीं करती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली हाओ कोमा से जाग गए। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक उज्ज्वल वार्ड दिखाई दिया। अस्पताल के बिस्तर के आसपास कोई बाहरी सामान नहीं था और पूरा कमरा बेहद खाली था। यहां तक कि हल्की खांसी की भी गूंज होती है। बिस्तर के बगल में एक कुर्सी थी, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। शर्त हार गए। ली हाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह उठना चाहता था, लेकिन उसकी पीठ अभी भी दर्द कर रही थी। इतने बड़े वार्ड में भी वह अकेला था। वह वास्तव में थोड़ा अकेला लग रहा था। बीबी डोंग नहीं आई और हुलीना भी नहीं आई। ली हाओ की सहानुभूति जीतने की बेताब कोशिश विफल होती दिख रही थी। वह मूल रूप से बीबी डोंग के करीब पहुंचने के लिए चोटों के आदान प्रदान की अपनी पद्धति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। ली हाओ अस्पताल के बिस्तर पर थे। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद वह फिर सो गया, पता ही नहीं चला। आप कैसे हैं? क्या आप जाग रहे हैं? दरवाजे के बाहर एक भावहीन आवाज ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ देर के लिए जाग गया हूं, लेकिन अब लगता है कि मैं फिर से सो गया हूं। एक महिला ने उत्तर दिया। बात करते करते वह आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीबी डोंग है। बीबी डोंग चुपचाप ली हाओ के बिस्तर के पास चली गई और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। आज उसने नियमित कपड़े, बैंगनी रंग की पोशाक और हल्के रंग के ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए थे। यदि यह उसके अलौकिक स्वभाव और उसकी अत्यधिक पहचानी जाने वाली उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो वह अनौपचारिक कपड़े पहनती। जब वह बुहुंडियन अकादमी में चली, तो संभवतः उन्हें वरिष्ठ माना जाएगा। उसने स्वाभाविक रूप से बैठने की अपनी सबसे अभ्यस्त मुद्रा अपना ली, अपने पैरों को क्रॉस करके और एक हाथ से अपने सिर को थोड़ा सहारा देकर।
उसके लंबे चिकने बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे हैं और उसके थोड़े घुंघराले बालों में अनजाने में आलसी सौंदर्य है। ऐसा लग रहा था जैसे इस साधारण कुर्सी को उन्होंने शाही कुर्सी में बदल दिया हो। वह इसी मुद्रा में ली हाओ को देखती रही। विशाल वार्ड में किसी दूसरे व्यक्ति के सांस लेने की आवाज आ रही थी। 10 मिनट, 10 मिनट। बीबी डोन काफी देर तक इसे देखती रही और आखिरकार धीरे से खड़ी हो गई। जाने के लिए तैयार? अभी छोड़ना, एक आवाज ने बीबी डोन को बुलाया। बीबी डोन कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ गई। ली हाओ को पता ही नहीं चला कि वह कब जागे। दोनों चुप थे, अवाक थे। ली हाओ ने चुप्पी तोड़ने के लिए सबसे पहले बात की। जैसे ही वह बोला, उसने खिड़की से बाहर देखा। कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। सोल मास्टर फाइनल शुरू हो चुका है और अब ये नॉकआउट दौर है। 4 दिनों के बाद ये शीर्ष 3 प्रतियोगिता होगी। बीबी डोंग ने धीरे से उत्तर दिया। जब उसने पोप की प्रतीक पोशाक उतार दी तो उसका व्यक्तित्व बदल गया। हालांकि आवाज में अभी भी ठंडा एहसास है, कुछ कोमलता हमेशा सुनी जा सकती है। क्या वे श्रेक अकादमी से नहीं मिले? ली हाओ ने प्रतीकात्मक रूप से पूछा। बेशक वह जानता था कि वो इंडियन अकादमी श्रेक से नहीं मिली थी। ठीक है, जिन दिनों आप दूर थे वे 6-6 के समूह में थे। बीबी डोंग ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, वैसे भी उनकी ताकत के साथ भले ही उनमें से केवल 3 हो, उन लोगों से निपटना आसान होगा। बोलते समय ली हाओ खींचे चले आए, लेकिन इस खिंचाव ने उन पुराने घावों को खींच दिया जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। चोदो चोदो चोदो, दर्द हो रहा है। जब बीबी डोंग ने ये देखा तो वह तुरंत खड़ी हो गई और ली हाओ की ओर झुक गई। उसने घबराहट में अपना हाथ आगे बढ़ाया, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए अंत में वह केवल अपना हाथ रोक सकी। ली हाओ यह अवसर क्यों छोड़ेंगे? बीबी डोंग का व्यवहार गंभीर चोटों की कीमत पर प्राप्त किया गया था। उसने बेशर्मी से बीबी डोंग का छोटा हाथ पकड़ लिया जो अभी तक पीछे नहीं हटा था। कसकर पकड़ें। वह खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने अपना सिर घुमाकर बीबी डोंग की आंखों में बुरी तरह से घूरा। ऐसा प्रतीत होता है कि बीबी डोंग के पास अत्यंत शक्तिशाली नियंत्रण कौशल है। स्थिर खड़े रहो। मुख्य बात पहल करना या मना करना नहीं है। ये देखकर ली हाओ ने जोर लगाकर बीबी डोंग को अपने ऊपर खींच लिया। दूसरे हाथ से उसे गले लगा लिया। अध्याय 16 अवरुद्ध है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इसे बदल न दूं और दोबारा पोस्ट न कर दूं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 16, बच्चा पैदा करने की आधी उपलब्धि हासिल कर ली गई है और बीबी डोंग की मार्शल स्पीड की 18। अध्याय 16, जन्म देने की उपलब्धि का आधा हिस्सा हासिल किया जाता है और बीबी डोंग की मार्शल भावना का 8वां हिस्सा प्राप्त किया जाता है। बीबी डोंग ने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा, बस सांसें थोड़ी तेज हैं। उसने बिना पलक झपकाए ली हाओ की ओर देखा। अस्वीकृति का कोई इरादा नहीं है और कोई विचार नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ली हाओ जो भी करना चाहेंगी वह उसके लिए राजी हो जाएंगी। वह ली हाओ की दया पर कम सोच वाली एक चिथड़े की गुड़िया की तरह है। निकट संपर्क के तहत ली हाओ ने बीबी डोंग के धड़कते दिल को महसूस किया। उन दोनों ने एक दूसरे की अनोखी खुशबू को सूंघा। ली हाओ ने बीबी डोंग की ओर देखा, उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव खोजने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। हालांकि वह बहुत नर्म थी, कुल मिलाकर उसकी अभिव्यक्ति अभी भी थोड़ी ठंडी थी। यदि आप अपनी ठंडी अभिव्यक्ति नहीं बदल सकते तो मैं आपको गर्म कर दूंगा, ली हाओ ने मन ही मन सोचा। ली हाओ बोल्ड हो गए और बीबी डोंग की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल होने लगा। शरीर वैसे ही शिथिल होता हुआ प्रतीत हो रहा था, अब पहले जैसी सख्ती नहीं रही। ली हाओ ने देखा कि समय आ गया है, उसे कसकर पकड़ें और घुमाएं। बीबी डोंग को ली हाओ के बाईं ओर खींच लिया गया था और दोनों एक साथ सो रहे थे। आखिरकार उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखी, लेकिन उसने मना नहीं किया। ली हाओ और अधिक साहसी हो गया, लेकिन फिर भी बीबी डोंग चुप रही और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इसे शब्द के हर अर्थ में देखा जा सकता है, वह है, उसने मना नहीं किया। ली हाओ ने बहादुरी दिखाई और उन दोनों को बर्फ की सफेद अस्पताल की चादर से ढक दिया। परिपक्व लड़की की एक तेज अनोखी गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। ली हाओ ने बस बीबी डोंग की ओर देखा और वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। अचानक उसका चेहरा कुछ लालसा लगने लगा, लेकिन दृष्टि का क्षेत्र स्पष्ट नहीं था और ली हाओ इस अद्वितीय चेहरे का मुश्किल से एक छोटा सा हिस्सा ही देख सके। वह बहुत उत्सुक था कि जब वह शर्माता था तो ठंडा और अहंकारी पोप कैसा दिखता था, लेकिन वह बीबी डोंग को सिर्फ इस वजह से जाने नहीं देगा। एक घड़े के पौधे की तरह जो कीड़ों का शिकार करता है, वह इस दुर्लभ अवसर को जाने नहीं देगा। ली हाओ ने कुछ नहीं कहा और वही किया जो उसे करना चाहिए। बीबी डोंग अभी भी ऐसा लग रहा था मानो दूसरों के द्वारा उसे बरगलाया जा रहा हो, जैसा कि देखा जा सकता है। उसने मना नहीं किया। ली हाओ साहसी बने हुए हैं। बीबी डोंग थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने मना नहीं किया। ली हाओ तुरंत समझ गए। अंधेरे में छटपटाता हुआ, ली हाओ बेहद साहसी हैं। आपने अपने जूते नहीं उतारे हैं। बीबी डोंग थोड़ा शर्मिंदा थी, लेकिन वह फिर भी फुसफुसाए। ली हाओ तुरंत समझ गए, ये बात है। थपथपाओ। ऊंची एड़ी के सैंडल की एक जोड़ी फर्श पर गिर गई। ली हाओ ने भी व्यवसाय करना शुरू कर दिया। ये कहना होगा कि ली हाओ की जुआरी मानसिकता से उन्हें बहुत लाभ हुआ। यदि आप काफी साहसी हैं तो पोप का मातृत्व अवकाश वास्तव में सिर्फ एक दिखावा नहीं है। पहली हिट सफल रही और शुरुआत में विचार सही था और उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी किया गया। नहीं, बीबी डोंग ने पहले ही बैंगनी रंग की पोशाक पहन ली थी और ली हाओ के बिस्तर के पास बैठ गई थी। उसके बालों में कंघी करना। जो कुछ भी घटित हुआ उसने बीबी डोंग के कुछ अंतर्निहित व्यवहार को तोड़ दिया। इससे पहले वह कुर्सी से चिपकी हुई नजर आ रही थी।
अब वह अंततः एक छोटी लड़की की तरह दिखती है। यह उसके द्वारा आज पहने गए नियमित कपड़ों से अच्छी तरह मेल खाता था। ली हाओ ने भी अपनी शिरोबिंदु को बढ़ाया। वह पहले से ही घायल था, लेकिन काम खत्म करने के बाद उसके पूरे शरीर में और भी अधिक दर्द महसूस हुआ। बीबी डोंग उसके लिए बटन दबाना चाहती थी, लेकिन उसे फिर से अंधेरे में घसीटे जाने का डर था। उसके पास अपनी शिरोबिंदु को खोलने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अब तय हो गया है। ली हाओ हंसे। आप पिछले कुछ दिनों से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए नहीं है? ली हाओ, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे और अपने शरीर को फैला रहे थे, को अचानक महसूस हुआ कि उनकी मार्शल आत्मा बदलने लगी है। पूर्णता के लिए खेती की उपलब्धि का आधा भाग प्राप्त करें और बीबी डोंग की मार्शल भावना का 1/8 प्राप्त करें। क्या बकवास है? ली हाओ सदमे में उछल पड़े। ये भूत क्या है? क्या उसने ये सब एक ही बार में मारा? ली हाओ की छलांग ने बीबी डोंग को डरा दिया। उसने सोचा कि घटना के बाद ली हाओ में कुछ अजीब बदलाव आए हैं, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ लीं और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? मुझे बहुत अच्छा अंदाजा है। ली हाओ ने कहा, मैं निश्चित नहीं हूं। बीबी डोंग यूनिलिबुली का उत्तर समझ नहीं पाई, और ली हाओ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 17। क्या बीबी डोंग मौजूद है? अध्याय 17। बीबी डोंग। क्या ऐसा संभव है? सिस्टम की आवाज जो उसने लंबे समय से नहीं सुनी थी। ली हाओ को लगभग भूल गया कि उसके पास ऐसा सिस्टम था। ली हाओ के चेहरे पर भाव बेकाबू थे। उसने झिझकते हुए अपना सिर नीचे किया और बीबी डोंग के पेट की ओर देखा। कोई रास्ता नहीं। क्या ये वैज्ञानिक नहीं है? उद्धरण, एक निश्चित हिट या सेकंडों में बुलसाई को हिट करें। दूसरे शब्दों में, जब तक वह रिश्ता टूटा है, तब तक बच्चा पैदा करने की आधी उपलब्धि पूरी हो जाती है। ये केवल इस पर निर्भर हो सकता है कि बीबी डोंग में भविष्य में कोई असामान्यता होगी या नहीं। ली हाओ खाली सोच रहा था और उसने बीबी डोंग की अभिव्यक्ति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बीबी डोंग ने उसकी नजर पर ध्यान दिया और थोड़ी सी खर्राटे के बाद उसका स्वभाव अपने मूल ठंडे स्वभाव में लौट आया। उसने बेरुखी से पूछा, क्या देख रहे हो? अभी तो कुछ ही देर हुई है। उसने बिस्तर पर जो गंध छोड़ी थी वह अभी तक दूर नहीं हुई है ना? इसके बाद बीबी डोंग सामान्य मोड में आ गईं। छोटी सी लड़की ने सिर्फ दिखावा किया। महामहिम पोप बीबी डोंग, क्या आप? ली हाओ ने अपना सिर उठाया और बीबी डोंग के चेहरे की ओर देखा। बीबी डोंग का चेहरा और भी ठंडा था और यह स्पष्ट था कि गर्मी ने उसे पिघलाया नहीं था। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? बीबी डोंग खड़ी हो गई और ली हाओ को उसे घूरने से रोकने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। केवल ली हाओ से उसे ऊपर नजर उठाकर देखने के लिए कहने से ही बीबी डोंग को वह सम्मान और महिमा मिल सकती है जिसके वह एक पोप के रूप में हकदार हैं। यह अभी उसके व्यवहार को संतुलित कर सकता है। ये देखकर ली हाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बीबी डोंग ने भौहें सिकोड़ लीं और जटिल भाव से अपने पेट की ओर देखा। डोंग डोंग डोंग। महामहिम पोप, ली हाओ के लिए अपना पहनावा बदलने का समय आ गया है। दरवाजे के बाहर से एक महिला की आवाज आई। मुझे पता है, मेरे बाहर आने तक इंतजार करो। बीबी डोंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर उसने ली हाओ की ओर देखा। आज क्या हुआ? आप इसे बाहर नहीं कह सकते, है ना? बीबी डोंग की बात खत्म होने से पहले ही ली हाओ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बीबी डोंग को टोका गया, एक पल के लिए रुका, मुड़ा और चला गया। ये जानना अच्छा है। ली हाओ ने अपना सिर पकड़ लिया और बीबी डोंग को खुशी से जाते हुए देखा। हा, ये औरत घमंडी है। बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म। वैसे भी, मुझे एक खजाना मिल गया। जैसे ही बीबी डोंग बाहर गई, उसने अपनी प्रशिक्षु हुलियाना को देखा। वह ली हाओ के वार्ड के दरवाजे की रखवाली कर रही थी। ड्रेसिंग बदलने के समय की प्रतीक्षा करते हुए, मैं अंदर जाकर ली हाओ को देख सका। अध्यापक, जब हुलीना ने बीबी डोंग को ली हाओ के वार्ड से बाहर आते देखा तो उसने संदेह से पूछा। बीबी डोंग ने आज बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वह जहां भी जाती थी, हर कोई उसे देखता रहता था, लेकिन किसी ने भी उसे सेकंड से ज्यादा घूरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये वुहुन पैलेस के पोप हैं। हुलीना भी इस बात को लेकर असमंजस में थी। उसने अपने शिक्षक को ऐसी वर्दी पहने हुए बहुत कम देखा था। जब तक वह अपने बिस्तर पर न हो, नहीं, यहाँ तक कि अपने बिस्तर में भी, बीबी डोंग मूल रूप से उस तरह के नियमित कपड़े नहीं पहनती है जो केवल युवा महिला छात्र पहनती हैं। वह अपने बिस्तर पर पाजामा पहने हुए थी। जब बीबी डोंग ने हुलियाना को देखा तो उसे किसी कारण से बेवजह खुशी महसूस हुई। उसने अपने मुंह का कोना उठाया और उत्तर दिया, हुलीना, तुम यहाँ हो? शिक्षक, मुझे ली हाओ को देखने दो। वह कैसा है? हुलीना ने पूछा। वह बहुत हैरान थी। हालांकि, जो भ्रमित करने वाली बात है वह ली हाओ के बारे में नहीं है। लेकिन उसने अपने शिक्षक को मुस्कुराते हुए देखा, एक प्रसन्न मुस्कान के साथ। बीबी डोंग की हार्दिक, प्रसन्न मुस्कान देखे हुए उसे कितना समय हो गया है। उसका जिक्र तो दूर, शायद पूरे वुहुन पैलेस में बहुत से लोगों ने उसे नहीं देखा है ना? लड़का ली हाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है? जब बीबी डोंग ने ये कहा तो वह कुछ खुशी के बारे में सोचने लगी और फिर से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। वह अच्छा है, वह अच्छा है। हुलीना ने अपनी छाती थपथपाई और दूसरी ओर देखा। हुलियाना को हमेशा लगता था कि पोप थोड़े अजीब हैं। पोप को दोबारा ताजपोशी होते न देखना बेहतर है। फिर, शिक्षक, मैं ली हाओ से मिलने जा रहा हूँ। मेरे पास हर दिन केवल इतना ही समय होता है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। हुलीना ने महिला उपचार आत्मा मास्टर को ली हाओ के वार्ड में प्रवेश करते देखा और तुरंत बीबी डोंग से कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। बीबी डोंग के ऐसा कहने के बाद उसने गर्व से सिर उठाया और चली गई।
जब उसकी पीठ हुलीना की ओर थी तो बीबी डोंग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर रख दिया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थोड़ी घनी हो गई। हुलीना ने भी जल्दी से 2 कदम के रूप में 3 कदम उठाए और ली हाओ के वार्ड में प्रवेश किया। आप यहाँ हैं। ली हाओ ड्रेसिंग बदल रहा था जब उसने हुलियाना को दरवाजे से अंदर आते देखा। हुलीना ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंततः आप जाग गए। हुलीना जॉगिंग करते हुए ली हाओ की तरफ चली गई। उसने ली हाओ के पूरे शरीर को ध्यान से देखा। एक हाथ अनायास ही बढ़ा और ली हाओ के कंधे को छू गया। एक हाथ ने ली हाओ के चेहरे को बार बार छुआ। यह एक छोटी सी समस्या है, रो मत। ली हाओ भी मुस्कुराए और हुलियाना के चेहरे पर चुटकी ली। चुटकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, हुलीना के आंसू छोटे मोतियों की तरह गिरे। फिर वह ली हाओ के हाथ से टकराया, कई टुकड़ों में बंध गया और उसकी बांह से नीचे बह गया। दीदी, उसकी चोट कैसी है? क्या मैं अब उसे गले लगा सकता हूँ? हुलीना ने सूंघा और महिला उपचार आत्मा गुरु से पूछने के लिए अपना सिर झुकाया। ठीक है, महिला आत्मा गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी मार्शल आर्ट की भावना और ड्रेसिंग के लिए विविध चीजों की एक श्रृंखला को हटा दिया और वार्ड के दरवाजे पर चली गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। महिला आत्मा गुरु ने हुलियाना को मैं समझती हूँ भाव से देखा, क्योंकि एक बार ड्रेसिंग बदलने का समय बीत जाने के बाद कोई भी दोबारा कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। हुलीना भी हर दिन इस समय का जायजा लेने आती थी। महिला आत्मा गुरु को स्वाभाविक रूप से हुलीना और ली हाओ के बीच संबंध के बारे में पता था और उन्होंने अपना आशीर्वाद व्यक्त किया। हुलीना ने कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद कहा और फिर ली हाओ को गले लगा लिया। एक बड़ी सांस लें और उसकी खुशबू सूंघें। ली हाओ ने भी उसे धीरे से गले लगाया और उसके मुलायम छोटे बालों को सहलाया। अचानक उसे हुलीना का शरीर हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने ली हाओ के तकिए पर लंबे बाल देखे, अनियमित रूप से एक साथ हिलाया और तकिए से चिपका दिया। ये स्पष्ट रूप से ली हाओ के बाल नहीं हैं। ली हाओ को हुलियाना का झटका महसूस हुआ और वह थोड़ा सा घबरा गया। ली हाओ, पोप अभी यहाँ क्यों आए? हुलीना ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज अभी भी मधुर है, बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह जो अभी समाज में शुरुआत कर रही है, जिसमें मासूमियत के अलावा कोई और रंग नहीं है। लेकिन यह इतनी मधुर आवाज थी कि ली हाओ थोड़ा घबरा गया। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी स्थिति के लिए संवेदना व्यक्त करना चाहता था। मैंने फाइनल के बारे में भी बात की, ली हाओ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ओह, बस इतना ही। हुलीना ने ये सुना और ली हाओ को कसकर गले लगा लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, तब मुझे राहत महसूस होगी। माहौल थोड़ा अजीब था। ली हाओ चाहते थे कि हुलियाना जल्दी से चले जाएं। उसे लगा कि हुलीना ने कुछ नोटिस किया होगा, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई ठोस सबूत मिले, उसे जल्दी से जाने के लिए कहना पड़ा। कोई निर्णायक सबूत नहीं था, इसलिए अगर उसने कुछ नोटिस भी किया तो वह इसे बाद में धीरे धीरे समझा सकती थी। हालांकि लव कैंडी है, हुलीना उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन ली हाओ अब भी नहीं चाहते थे कि हुलीना को इस बारे में पता चले। कम से कम अभी नहीं। किसी कारण से इतनी छोटी लड़की पर कैंडी का उपयोग करने के लिए उसे काफी दोषी महसूस हुआ। परिणामस्वरूप 1 महीने और लगभग 2 महीने से अधिक समय तक उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। बस एक दूसरे का साथ मिलते जुलते रहने से दोनों के बीच नजदीकियां दूसरे लेवल पर पहुंच गईं। तुम्हें पता है, उसने बीबी डोंग के साथ जो किया था वह अभी भी अंतरंगता के दूसरे स्तर से एक छोटा कदम दूर था। चलो चलो प्लीज नाना। उद्धरण, ली हाओ अब शायद ही इसे सहन कर सके। दरवाजे पर महिला आत्मा मास्टर ने आंटी की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उसने उत्साहपूर्वक अपनी मुट्ठियां भींचकर विश्वास व्यक्त किया कि मैं यहां हूं। बेझिझक इसे पोस्ट करें। तुम लोग, शीर्ष 3 के बीच प्रतिस्पर्धा केवल 4 दिन दूर है। ली हाओ ने धीमी आवाज में पूछा। वे दोनों चुप थे और ऐसा लग रहा था कि उनके अपने अपने विचार हैं। ऐसी शर्मनाक स्थिति में उन्हें एक विषय ढूंढना पड़ा। हम समय आने पर आओगे। हुलीना ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया। मुझे इस खेल में आना होगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 18 लैंडस्केप पेंटिंग का नया पसंदीदा आत्मा खाने वाला मकड़ी सम्राट है। अध्याय 18 लैंडस्केप पेंटिंग का नया पसंदीदा आत्मा खाने वाला मकड़ी सम्राट। दोनों के बीच कुछ बातें हुई। हुलीना अभी अभी चली गई। ली हाओ ने उसकी पीठ की ओर देखा, आह भरी, अपना सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस लेट गया। फाइनल बस 4 दिन दूर है। लेकिन ली हाओ को पता था कि यह सिर्फ 4 दिन नहीं था, क्योंकि दोनों पक्षों ने खेल छोड़ दिया था। दरअसल अभी 1 दिन और है, 5 दिन। ली हाओ ने समय गिना, हालांकि अब उसके पास बीबी डोंग की मार्शल भावना का 8वां हिस्सा था। लेकिन केवल वे 2 आत्मा कौशल हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। यदि आप टैंग सैन के खिलाफ जीतना चाहते हैं तो आपको अपने लिए और अधिक कार्ड तैयार करने होंगे। यदि आप अभी तीसरी आत्मा कौशल की तैयारी करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। स्पिरिट हॉल स्टार फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं है। राउंड ट्रिप में केवल 2 दिन लगते हैं। इसके अलावा आत्मा वाले जानवरों का शिकार करने में अधिक समय की आवश्यकता नहीं हो सकती है। बस आइए देखें कि क्या हम आत्मा से लड़ने में मदद करने के लिए कोई बड़ा शॉट ढूंढ सकते हैं। ये सोचकर ली हाओ तुरंत पलट गया और बैठ गया। अपनी मार्शल भावना खोलो। लैंडस्केप स्क्रॉल तुरंत फैल गया और पूरा वार्ड ली हाओ की मार्शल भावना से भर गया। फिर आइए देखें कि बीबी डोंग को किस तरह की मार्शल स्पिरिट मिली। वह एक जुड़वां मार्शल स्पिरिट है। मार्शल स्पिरिट का 8वां हिस्सा, मुझे देखने दो कि इसका क्या मतलब है। ली हाओ ने सबसे पहले छोटी लोमड़ी को बुलाया। आह्वान जारी रखते हुए एक छोटी सी मकड़ी स्याही के बादल से बाहर कूद गई। चौड़ी आंखों के साथ, 8 लंबे पैर पतले नीचे से ढके हुए हैं। वह तुरंत ली हाओ से चिपक गया और ऊपर से नीचे तक इधर उधर भागने लगा।
फिर वह ली हाओ के कान के पास गया और अपनी बड़ी आंखों से ली हाओ को घूरने लगा। ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। ली हाओ मूल रूप से इन कीड़ों से थोड़ा डरता था, लेकिन यह उसका आह्वान था और यह वास्तव में प्यारा था। तो वे डर स्वाभाविक रूप से गायब हो गए और उनमें से कुछ इसे और अधिक पसंद करने लगे। आखिरकार यह एनीमे में मूर्ख मकड़ी जैसा दिखता है। क्या यह मृत्यु मकड़ी सम्राट है या आत्मा खाने वाली मकड़ी सम्राट? ली हाओ ने इसे अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उसके शरीर में खोजबीन करने के बाद ली हाओ को अंततः छोटी मकड़ी के पेट पर एक हल्का हरा निशान मिला। डेथ स्पाइडर एम्परर काला है और सोल ईटिंग स्पाइडर एम्परर थोड़ा हरा है। तुम्हें पता है, यह मकड़ी काली स्याही से बनी है और शुद्ध काले रंग में थोड़ा सा हरा रंग होता है। इससे आप देख सकते हैं कि यह अलग है। हरे रंग के ऐसे संकेत के साथ यह अवश्य ही सोल ईटिंग स्पाइडर किंग होगा। यह संभवतः मार्शल स्पिरिट की विशेषताओं के कारण है कि यह कुछ अन्य रंग दिखाएगा। ये बीबी डोंग की मार्शल स्पिरिट सरल नहीं है। ली हाओ ने त्वरित निर्णय लिया। अगला कदम यह प्रयोग करना है कि सोल ईटिंग स्पाइडर किंग के पास कौन से कौशल हैं। बीबी डोंग की मार्शल भावना का 8वां हिस्सा एकल मार्शल स्पिरिट में परिवर्तित करने पर यह अनुपात 1/4 हो जाता है। इसलिए इस छोटी मकड़ी के पास बीबी डोंग के कम से कम 2 आत्मा कौशल हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ली हाओ ने मकड़ी को पकड़ लिया और आगे भेज दिया। नंबर 1 आत्मा कौशल फैंग लिन होशान। दूसरा आत्मा कौशल गरजती हुई नदियां। इस छोटी मकड़ी में दोनों बफ जोड़े गए हैं। टकराना। एक विशाल छाया ने उसे ढक लिया। छोटी मकड़ी अब इस तरह व्यवहार नहीं करती। इसके बजाय वह एक विशाल जहरीली मकड़ी में बदल गई। ये 2 ली हाओ की ऊंचाई जितना लंबा है। उनके पूरे शरीर ने वार्ड के आधे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। वार्ड की खिड़की से आ रही रोशनी में जेट काला शरीर एक ठंडी चमक दे रहा था। इसके 8 मोटे मकड़ी के पैर कमरे में विभिन्न स्थानों पर पंजों और दांतों से जुड़े हुए हैं। वे शक्तिशाली हैं और स्याही के रंग की नुकीली कांटों की परत से ढके हुए हैं। वह भयानक चरमराती आवाज करते हुए धीरे धीरे छत पर रेंगता रहा। इतना ही नहीं, इसकी मकड़ी का पेट असामान्य रूप से बड़ा होता है, जो इसके शरीर के अधिकांश हिस्से को घेर लेता है। मकड़ी के पेट पर एक बड़ा हरा निशान होता है, जो चमकती हरी आंख की तरह होता है, जो एक अजीब रोशनी उत्सर्जित करता है। ये हल्का हरा प्रकाश चिन्ह मानव चेहरों पर घने काले लहरदार पैटर्न से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय जीवित हो जाएगा, जो बहुत डरावना है। इसकी 8 मकड़ी की आंखें लाल रक्त प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वार्ड में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जैसे बड़े लाल बत्ती वाले बल्बों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो गया हो। पूरी मकड़ी क्रूर और भयानक दिखती है, एक ठंडी आभा छोड़ती है जो लोगों को केवल एक नजर में कांपने पर मजबूर कर देती है। लानत है। जब ली हाओ ने प्यारी मकड़ी को इस रूप में तब्दील होते देखा तो उसने अनियंत्रित रूप से अपना मुंह खोला। ये किस प्रकार का विरोधाभास है? ली हाओ ने निगल लिया। यह असली बीबी डोंग से अलग नहीं है। आखिरकार जब तक ली हाओ बीबी डोंग के शरीर को छूती, वह आज्ञाकारी रहती और कुछ नहीं कहती। और एक बार जब वह चला गया तो बीबी डोंग तुरंत उसी ठंडे और अहंकारी रूप में बदल गई। दिलचस्प, दिलचस्प। ली हाओ पीछे की ओर झुके और अचानक उन्हें किसी चीज से अवरोध महसूस हुआ। अपने पीछे देखते हुए उसने देखा कि यह वह छोटी लोमड़ी थी जिसे अभी अभी एक साथ बुलाया गया था, हुलीना की मार्शल स्पिरिट की छोटी लोमड़ी। वह कांप रहा था और ली हाओ के पीछे छिप रहा था। उसने चुपचाप अपना सिर बाहर निकालकर आत्मा खाने वाले मकड़ी राजा की ओर देखा, जिसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। मकड़ी को देखने के बाद वह तुरंत पीछे हट गया। जब ली हाओ ने यह देखा तो वह मंदबुद्धि से मुस्कुराया। उसने छोटी लोमड़ी को सहजता से उठाया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाया। छोटी लोमड़ी की कांपती अभिव्यक्ति शांत हो गई। छत पर रेंग रही बड़ी मकड़ी ने ली हाओ को लोमड़ी को इस तरह छूते देखा। अचानक उसका मुंह एक ब्लैक होल की तरह खुल गया। उसके मुंह से स्याही की एक छोटी सी बूंद बह निकली। छोटी लोमड़ी को मारो। छोटा लोमड़ी अभी शांत हो गया था, लेकिन अब वह इतना भयभीत हो गया था कि वह फिर से कांपने लगा। छोटी मकड़ी, मुसीबत मत खड़ी करो। चाहे कुछ भी हो, छोटी लोमड़ी तुमसे आगे है। जैसे ही ली हाओ ने बात की, उसने मुंह पर लगी स्याही को मिटा दिया। जब मकड़ी ने यह देखा तो उसने अपनी लाल आंखों से ली हाओ को देखा। ली हाओ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस लोमड़ी को गले लगाया और बिस्तर पर लेट गया। छत पर रेंगती मकड़ी को घूर रहा हूं। मकड़ी थोड़ी अधीर थी और उसने कुकलिंग की आवाज निकाली, लेकिन पाया कि ली हाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उसे देखती रही। उसने गुस्से में अपनी मोटी मकड़ी जैसी टांगें लहराई, घूमा और दरवाजे से बाहर निकलना चाहा। लेकिन फिर पता चला कि ली हाओ की मार्शल स्पिरिट उस स्थान को कवर नहीं करती थी। कोई भी स्थान जो ली हाओ के परिदृश्य चित्रों द्वारा कवर नहीं किया गया है वह दुर्गम है। वह घूमा और ली हाओ की ओर घूर कर देखा, मानो वह चाहता हो कि ली हाओ अपनी मार्शल भावना को और फैलाए ताकि वह दरवाजे से बाहर निकल सके। ली हाओ फिर से सिकुड़ गया। इसे भूल जाओ, चलो तुम्हारे कौशल पर एक नजर डालते हैं। उसके बाद हमें कुछ करना है। ली हाओ ने मो स्पाइडर से कहा। जब मो झू ने यह सुना तो उसने अपना सिर घुमाया और अपने बट को ली हाओ की ओर इशारा किया। निश्चित रूप से, बिल्कुल बीबी डोंग की तरह बेहद घमंडी। तभी ली हाओ ने पुष्टि की कि बुलाई गई वस्तुएं भी स्वयं उनके स्वभाव का अनुसरण करेंगी। आज्ञाकारी बनो और देखो कि तुम्हारे पास कितने कौशल हैं। ब्लैक स्पाइडर का एक पैर वार्ड के दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। ली हाओ ने असहाय होकर आह भरी और अपनी मार्शल भावना को दरवाजे तक बढ़ाया। तभी ब्लैक स्पाइडर ने कार्रवाई की। वह दरवाजे की ओर लपका। आगे के दोनों पैर अचानक कांटों में बदल गए। काली रोशनी फीकी है और ठंडक से चमक रही है। उछाल। आसपास की दीवार के एक हिस्से से जुड़ा दरवाजा टूटकर ढह गया। यह आत्मा खाने वाले मकड़ी सम्राट का दूसरा आत्मा कौशल है, अनंत का भला।
ली हाओ ने इसे पहचान लिया। ब्लैक स्पाइडर अभी भी गुस्से में लग रहा था। वह अचानक सिकुड़ गया और छोटा होता गया। अंत में यह एक छोटी सी गेंद बन जाती है। ये पहले जैसा सुंदर रूप नहीं है, बल्कि इसका एक छोटा संस्करण है। ली हाओ को इस समय अपने शरीर में भारी ऊर्जा एकत्रित महसूस हुई। क्या बकवास है। रुको, इस अध्याय का अंत। अध्याय 19 स्याही मकड़ी की शक्ति। 5वीं आत्मा कौशल राक्षसी मकड़ी का तोड़। अध्याय 19 स्याही मकड़ी की शक्ति। 5वां आत्मा कौशल राक्षसी मकड़ी का विनाश। ब्लैक स्पाइडर ने अपनी ताकत रोक ली और अचानक गुर्राने की आवाज निकालते हुए ली हाओ की ओर देखने लगा। यह आवाज हंसी की लग रही थी, ऐसी हंसी जो दूसरों के दुर्भाग्य पर आनंद लेती थी। ली हाओ के पास उसे रोकने का समय नहीं था। उछाल। एक जोरदार धमाका हुआ। सिकुड़ी हुई स्याही मकड़ी तुरंत फट गई। स्याही की बूंदें हर जगह बिखर गईं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा फर्श हिल रहा हो और दीवारों पर बिखरी स्याही बेहद तनावपूर्ण थी। लकड़ी के दरवाजे वाली दीवार अब अधिकतर नष्ट हो चुकी है। यहां तक कि अन्य कमरों की दीवारें भी उड़ गईं। विस्फोट के बाद ली हाओ के वार्ड में भी सामान उड़ गया। पूरा कमरा तुरंत सीरियाई सजावट शैली में बदल गया। छोटी लोमड़ी ने अचानक अपने कान दूर कर दिए। ये ली हाओ के पीछे छिप गया और घबराहट से ये दृश्य देखने लगा। वो आत्मा खाने वाले मकड़ी सम्राट का 5वां आत्मा कौशल राक्षसी मकड़ी का तोड़। ली हाओ पूरी तरह से स्तब्ध थे। नहीं भाई, यह कोई सार्वजनिक घर नहीं है। यह महामहिम पोप का निजी निवास है। अचानक कई उपचारकारी आत्मा स्वामी दौड़कर आए। उन सभी ने अत्यधिक भ्रम, नासमझी और घबराहट के भावों के साथ ली हाओ को देखा। यह आदमी आज ही उठा है और जागते ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने विस्फोट का दृश्य देखा, हर कोई बदसूरत लग रहा था। ये कैसी विनाशकारी शक्ति है। ये कैसी विनाशकारी शक्ति है। इतना बड़ा कमरा बम से नष्ट हो गया। यहां तक कि फर्श भी उड़ गया। मैंने पहले सुना था कि वह लड़का था जो अपने सहपाठियों के बीच लड़ाई में आत्महत्या नहीं करेगा, और यह सच लग रहा था। नष्ट करने की इतनी प्रबल इच्छा अत्यंत भयावह है। सोचिए, उनका व्यक्तित्व भी बेहद अतार्किक है। इसे भूल जाओ, पोप बीबी डोंग द्वारा अभी भी उसे इतना अधिक महत्व दिया गया था। यदि आप कुछ गलत करते हैं और आपको धमकाया जाता है, तो यह निश्चित रूप से अनुचित है। ली हाओ ने सभी को अजीब तरह से देखा और तुरंत अपनी मार्शल भावना दूर कर दी। मार्शल स्पिरिट के साथ दीवार पर चिपकी स्याही भी गायब हो गई। हमने कुछ नहीं देखा। अग्रणी उपचार आत्मा गुरु फुसफुसाए। ली हाओ और भी अधिक शर्मिंदा थे। क्या हुआ। घर में एक और महिला की आवाज आई। सबने देखा तो पाया कि जो व्यक्ति आया था वह एक लंबी महिला थी। उनमें से कुछ ने उसे पहचान लिया और तुरंत चुप हो गए, जबकि उनमें से कुछ ने उसे नहीं पहचाना लेकिन उसकी भयानक आत्मशक्ति के उतार चढ़ाव को देखा। सभी ने यह भी अनुमान लगाया कि यह शायद वुहन हॉल का कोई बड़ा बुजुर्ग था, और हाई हील्स की आवाज के ली हाओ के कमरे के दरवाजे तक आने का इंतजार कर रही है, अगर वहां अभी भी कोई दरवाजा है। तभी ली हाओ को एहसास हुआ कि यह लिंगयुआन डुलुओ था जो आ रहा था। ये कैसी स्थिति है। मेरे स्पिरिट हॉल के पोप के निजी आवास पर हमला करने की हिम्मत कौन कर रहा है। लिंगयुआन डुलुओ ने भौहें सिकोड़ ली और आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उनके आसपास के सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उन्होंने इसे इंगित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह व्यक्ति था जिस पर पोप बीबी डोंग का ध्यान केंद्रित था। यदि वे उसे ठेस पहुंचाते और वह उनके साथ क्या करना चाहता, तो वे विरोध करने का साहस नहीं करते। वरिष्ठ, यह मैं हूं, ली हाओ ने कहा। लिंगयुआन डुलुओ ने आश्चर्य से ली हाओ को देखा। परेशानी करना बंद करो, क्या तुम ऐसा कर सकते थे। वह जानती थी कि ली हाओ आक्रामक नहीं थे। यदि आप वास्तव में कोई आक्रामक शक्ति चाहते हैं, तो लोमड़ी का सिर काटना सबसे मजबूत हमला तरीका हो सकता है। लेकिन नुकसान का मौजूदा स्तर, भले ही लोमड़ी का सिर तरबूज से टकरा जाए, यह इतना अपमानजनक नहीं हो सकता, है ना। लेकिन पोप के निजी आवास में ऐसी हरकत करने की हिम्मत कौन करेगा। क्या मेरे सामने ये लड़का अकेला है जो इतना साहस रखता है। ये सोचते हुए लिंगयुआन डुलुओ ने कुछ झिझक के साथ पूछा, क्या तुमने सचमुच यही किया है। ली हाओ अजीब तरह से मुस्कुराए और अपना हाथ लहराया। आप जानते हैं, एक सहायक आत्मा गुरु के रूप में कुछ आक्रमण विधियों की इच्छा होना सामान्य बात है ना। तो आपने पोप के निजी आवास को उड़ा दिया। लिंगयुआन डुलुओ ने अपना मुंह खोला, फिर वह जो कहना चाहता था उसे निगल लिया। यह महामहिम पोप हैं। वास्तव में उन्हें शायद ये देखना चाहिए कि मुझमें अपनी सुरक्षा करने की कुछ क्षमता है ना। लिंगयुआन डुलुओ को थोड़ा हंसाया गया। आत्मरक्षा, खुद को उड़ा देना सही है। ठीक है, अच्छे लड़के, पहले मुझे देखने दो कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है। लिंगयुआन डुलुओ ने अपने आसपास की गंदगी को देखा, फिर ली हाओ पर ध्यान केंद्रित किया। ली हाओ ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी मार्शल भावना जारी कर दी। विशाल परिदृश्य चित्रों के बीच एक छोटी लोमड़ी दिखाई दी और ली हाओ के पैरों के बगल में सो गई। और फिर एक प्यारी सी मकड़ी भी एक छोटे से पेड़ से नीचे भागी। अकड़ के साथ चलना, वह श्रेष्ठता की भावना के साथ ली हाओ के सिर पर चढ़ गया। यही है। ली हाओ ने उस छोटी मकड़ी की ओर इशारा किया जो उसके सिर पर बैठी थी। ये छोटी सी चीज, क्या ये किसी इमारत को उड़ा सकती है। लिंगयुआन डुलुओ थोड़ा अविश्वसनीय था। हाँ, ठीक है। ली हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि यह चीज छोटी है। अचानक ली हाओ को ख्याल आया कि वह क्या करना चाहता है। वरिष्ठ लिंगयुआन, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। ली हाओ ने पूछा। लिंगयुआन डुलुओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और सिर हिलाया। नहीं सीनियर, क्या आप मुझे सोल रिंग दिलाने के लिए स्टार डू फॉरेस्ट में ले जा सकते हैं। ली हाओ एक फायदा पाना चाहते थे। उसने सोचा कि क्या बीबी डोंग को इस बारे में बताया जाए, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि यह थोड़ा हाई प्रोफाइल था।
लेकिन बात ये नहीं है। आप मेरे शिष्य बनने के लिए सहमत हुए। लिंगयुआन दुलुओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। ली हाओ ने छोटी लोमड़ी को अपने पैरों के नीचे दबा हुआ देखा। मकड़ी के सिर के ऊपर होने के कारण छोटे लोमड़ी ने कोई भी अनावश्यक हरकत करने की हिम्मत नहीं की। तो ली हाओ ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। वरिष्ठ लिंगयुआन मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। ये सुनकर लिंगयुआन दुलुओ चिल्लाया, अरे, और ली हाओ को गले लगाया। ली हाओ को लगा कि लिंगयुआन की पूंजी उसे निचोड़ रही है। उसने विरोध नहीं किया, बल्कि इसका थोड़ा आनंद लिया। उनके अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मुझे बस उम्मीद है कि भविष्य में हम 3 पैर वाला गठबंधन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये सही है, मास्टर, मैं आपको अभी आत्मा की अंगूठी दिलाने के लिए ले जाऊंगा। लिंग युआन ने खुशी से ली हाओ के कंधे पर अपना हाथ रखा और साथ में दरवाजे की ओर चल दी। वरिष्ठ महामहिम पोप ने कहा कि यह मरीज तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वह अपनी चोटों से ठीक नहीं हो जाता। उपचार करने वाली आत्मा के स्वामी ने तुरंत उसे याद दिलाया, मैं अपनी चोट से उबर चुका हूं। अगर बीबी डोंग आती है तो उसे बताना कि मैं सोल रिंग्स के लिए लड़ने के लिए स्टार डू फॉरेस्ट गया था और फाइनल से पहले वापस आऊंगा और प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ली हाओ ने अपने कपड़े उठाए और लिंग युआन के साथ बीबी डोंग के निजी आवास से बाहर चले गए। और वे उपचारकारी आत्मा स्वामी फुसफुसाए, उसने अभी क्या कहा? बीबी डोंग? बीबी डोंग कौन है? मौन, यह महामहिम पोप का नाम है। हिस, वह वास्तव में पोप को उसके पहले नाम से बुलाता था। पोप के ताज के नीचे वह कौन है? चिंता मत करो, बस अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बीबी डोंग इस समय पोप के महल में थी और कुछ दिनों में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में हुलीना, जेडयू और अन्य लोगों से बात कर रही थी। बेशक यान यहाँ नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसका शराब पीने का मूड खराब था। अचानक एक दूत दरवाजे पर आया। महामहिम पोप, आपके घर में उपचार करने वाले आत्मा गुरु के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। अंदर आएं। बुहुंडियन अकादमी टीम में सभी से बात करते समय बीबी डोंग को रोका गया। मैं थोड़ा नाखुश था, लेकिन फिर भी मैंने अपना आपा नियंत्रित रखा और जल्दबाजी करने वाली महिला सोल मास्टर की ओर देखा। कहना, बीबी डोंग ने अपना सिर पकड़ लिया। महामहिम पोप, जिस मरीज की आपने हमें देखभाल करने के लिए कहा था, जब वह आज उठा तो उसने वार्ड में बमबारी की। जैसे ही ये बयान सामने आया तो न सिर्फ टीम के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यहां तक कि बीबी डोंग भी सीधे बैठ गए। उसे अपनी ताकत कहां से मिलती है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे ये बताने के लिए कहा कि वह सोल रिंग्स के लिए लड़ने के लिए स्टार डू फॉरेस्ट गया था और प्रतियोगिता में भाग लेगा। इसके अलावा आध्यात्मिक पतंग दुलुओ भी उसके साथ गया था। बीबी डोंग का चेहरा ठंड से भर गया था और उसने ठंडी सांसें भरी। वापस जाओ। पुनश्च अफसोस की बात है कि पीके का प्रमोशन विफल हो गया। दुलुओ का फैनिडम कल्पना से कहीं अधिक तीव्र है, लेकिन मैं फिर भी लिखना जारी रखूंगा। आपके समर्थन के लिए पाठकों को धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। अध्याय 20 आप दुख के भी स्वामी हैं, आप ही दुख के भी स्वामी हैं, आप सभी मां हैं। अध्याय 20 आप दुख के स्वामी हैं, आप दुख के भी स्वामी हैं, आप सभी दुख के स्वामी हैं। वुहुन सिटी टैवन। अंदर बिखरी हुई आकृतियां थीं, चीखें, आवाजें और हंसी आ जा रही थी। हर कोई आराम करता नजर आ रहा था, लेकिन एक कोने में साधारण शक्ल सूरत, बेहद मजबूत कद काठी, लंबे लाल बाल, पूरे शरीर पर आग की लपटें और यहां तक कि उसकी आंखें भी गहरे लाल रंग की थीं, एक आदमी था। ये यान था। वह अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब पी रहा था, एक के बाद एक गिलास अपने मुंह में डाल रहा था। कोई और कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुलीना पिछले कुछ दिनों में एक भी दिन के लिए ली हाओ के वार्ड से अनुपस्थित नहीं थी। भले ही आपके पास हर दिन थोड़ा सा ही समय हो, उसे जल्दी जाकर इंतजार करना होगा। यानके को अंततः समझ आ गया कि हुलीना ने ली हाओ के साथ रहने का निश्चय कर लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास सचमुच कोई मौका ही नहीं था। यहां तक कि जिस प्रतिभा और ताकत पर उन्हें हमेशा गर्व था, वह भी ली हाओ के सामने कुछ भी नहीं लगती थी। कुछ समय पहले ली हाओ ने उसके चेहरे पर जो मुक्का मारा था, उसे वह अभी भी नहीं भूल पाया है। याददाश्त बहुत गहरी है। कौन सा सामान्य व्यक्ति आत्मिक कौशल के साथ चोटों का आदान प्रदान करने के लिए मुट्ठियों का उपयोग करने का साहस करता है? उसने खुद से पूछा, क्या वह हिम्मत करता है? अगर ऐसा होता तो वह वास्तव में हिम्मत नहीं करता। इतने दिनों तक बेहोश रहना कितना दर्दनाक है। ओह, मैं किसी भी चीज से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता और मुझे लूटने का अधिकार नहीं है। जैसे ही वह बोला, यान ने शराब का एक और घूंट अपने गले में डाल लिया। और दूसरा पक्ष, युवाओं की एक मेज पर उनकी बातचीत के लहजे से पता चलता है कि वे काफी उत्साहित हैं और उत्साह में कुछ उम्मीदें और चिंता भी है। अब जब हम शीर्ष 3 में पहुंच गए हैं, तो हम निश्चित रूप से वुहुंडियन अकादमी टीम से भिड़ेंगे। निंगरोंग ने अपने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ कहा। हाँ, उनके पास 3 आत्मा राजा हैं। मैंने सुना है कि एक शक्तिशाली आत्मा सम्मेलन कौशल भी है। लाल बालों वाला मोटा आदमी भी आह भरते हुए बोला। यह क्या है? हाथ में सॉसेज पकड़े हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हमारे पास 7-in-1 फ्यूजन कौशल भी हैं। अरे, मैं तुम्हें बता दूं, ऑस्कर, जब तुम खाने के लिए बाहर आते हो तो सॉसेज का ऑर्डर क्यों करते हो? दाइमोबाई अचानक ऑस्कर पर झुक गईं। आप अपने सॉसेज नीचे नहीं रख सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे खाना पसंद है, क्या तुम्हें परवाह है? जैसे ही वह बोला, ऑस्कर ने 2/3 सॉसेज का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। क्या आप घबरा नहीं रहे हैं? वे 3 आत्मा राजा हैं। हमारे पास बहुत अधिक आत्मिक शक्तियां हैं। निंगरोंग ने कप की सामग्री का एक छोटा घूंट लिया। घबराओ, तुम क्यों घबरा रहे हो? ऑस्कर ने बचा हुआ सॉसेज एक घूंट में खत्म कर दिया। हर समय उनमें से केवल 6 होते हैं। हम 7, उनमें से 6, हमें संख्या के मामले में बड़ा फायदा है।
निंग रोंगरोंग ने बुदबुदाया, लेकिन जो व्यक्ति नहीं आया वह कोई सहायक आत्मा गुरु लगता है। सहायक, इसे हल करना आसान है। दाइमुबाई बेहद आश्वस्त थी। जैसे ही वह बोला, उसने नीले चमड़े की पैंट पहने आदमी को जोर से थपथपाया। हमारे पास एक बड़ा हथियार है। नीले बालों वाला और तंग चमड़े की पैंट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सहायक आत्मा गुरु, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। मैंने सुना है कि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वह पिछले गेम में भाग लेने नहीं आया। इसे हल करना आसान होगा। जू झूकिंग ने बिना एक शब्द कहे चर्चा देखी। उसने चुपचाप नोट किया कि सहायक आत्मा गुरु गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक गंभीर रूप से घायल सहायक आत्मा मास्टर को जोड़ने का क्या फायदा? उसे एक चाल से मार डालो। ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर अपने सॉसेज को लेकर बहुत आश्वस्त था। मैं तुम्हें कुछ सॉसेज दूंगा और तुम उन्हें अपनी इच्छानुसार हरा सकते हो। ये सुनकर मा होंगजुन भी हंसे। हाँ, ये सही है। क्या उनके सहायक आत्मा स्वामी उन्हें उड़ने से रोक सकते हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से सहायक कौशल हमारे से अधिक मजबूत हैं? हमारे पास निंग रोंगरोंग और ऑस्कर हैं। दाइमुबाई के होठों पर मुस्कान थी। निंग रोंगरोंग की उत्पत्ति सरल नहीं है। उसकी मार्शल स्पिरिट पूरे महाद्वीप में सबसे अच्छी सहायक मार्शल स्पिरिट प्रतीत होती है। ऊपरी सीमा यही है, उससे अधिक शक्तिशाली और कौन हो सकता है? ठीक है बच्चों, अब वापस जाने का समय हो गया है। मास्टर यू शियाओगेंग और कई अन्य श्रेक गुरु मधुशाला में आए। उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर ली थी कि जियोबो को लियू एरिलोंग द्वारा आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए स्टारडू फॉरेस्ट में ले जाया जाएगा। और एक व्यक्ति के बिना कुछ अस्थायी अतिरिक्त प्रशिक्षण करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए श्रेक अकादमी में सभी को अकेले आराम करने की अनुमति दी गई। तंग चमड़े की पैंट पहने व्यक्ति टैंग सैन ने जब सुना कि उसके शिक्षक आ गए हैं तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। शिक्षक, चलो चलें, टैंग सैन ने मुस्कुराते हुए यू जियाओगेंग से कहा। यू जियाओगेंग ने सिर हिलाया और तुरंत सभी के साथ खड़ा हो गया, जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी समय नशे में धुत एक आदमी भटकता हुआ वहां आ गया। हा, मैं बहुत जोर से हंसा। यान ने एक हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से सभी की ओर इशारा किया। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? कितनी शर्म की बात है। अदूरदर्शी, यान ने बोलना समाप्त करने के बाद शराब का एक और घूंट अपने गले में डाला। कौन है ये? मुझे नहीं पता, यह मुझे परिचित लग रहा है। ये वह लड़का है, वुहुन अकादमी से। हाँ, लेवल 52 अटैक स्पिरिट किंग, यान। सभी ने धीमी आवाज में चर्चा की। दूसरी ओर तांग सैन ने भौहें चढ़ा दी। उसने तंग चमड़े की पैंट में अपने पैर मोड़े और यान के पास चला गया। आपने अभी अभी क्या कहा? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो थोड़ा दुखी है। आखिरकार यान ने जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया था वह उनके पक्ष का व्यक्ति था। यान सही था और उसके दिल में उदासीनता इतनी प्रबल थी कि वह लगभग बह निकली। उसने टैंग सैन की ओर इशारा किया। मैं कहता हूं, तुम सब बेकार हो। हाँ, मुझे डर है कि तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। ठीक है, बस तुम्हारे वो दो बेकार सहायक, एक को मैं एक हाथ से कुचलकर मार डालूंगा। टैंग सैन तुरंत कार्रवाई करने वाला था, लेकिन यू शियाओगेंग ने उसे तुरंत रोक दिया। जियाओसन, ये वुहुन शहर है। तांग सैन ने उसका हाथ रोक दिया। देखो, तुम में मुसीबत खड़ी करने की भी हिम्मत नहीं है, और फिर भी तुम इतनी निर्भीकता से बात कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम हमारे सहायक को मारना चाहते हो। क्या तुम इस लायक हो? यान हंसा। बात करते करते उसने शराब का एक और घूंट पी लिया और उसका गला भराया। का खांसी के साथ शराब का एक बड़ा कौर तांग सैन के चेहरे पर छिड़का गया। मुझे क्षमा करें। यान ने अपना स्वर समायोजित किया। मैं वास्तव में इसे रोक नहीं सकता। तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। टैंग सैन का खून का गुस्सा भरा हुआ था और उसने एक झटके से अपने चेहरे से पे मिटा दिया। लैन यिनकाओ यान बुनगाओ की ओर बढ़े, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यान बिल्कुल भी विरोध करे। तांग सान द्वारा कसकर रोका जा रहा है। हा, हिचकी। यान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बेझिझक उन्हें बांधो, ये वैसे भी वुहुन शहर है। अगर तुम फिर से परेशानी पैदा करते हो तो तुम्हें लाल कपड़े पहने नेता द्वारा पकड़ लिया जाएगा। वह मांस के टुकड़े की तरह है। नशे में वह पूरा बदमाश बन जाता है। मालकिन, यू शियाओगांग फिर चिल्लाया। टैंग सैन के पास यान को नीचे गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वुहु, हा, यान फिर से निराश हो गया। श्रेक में सभी लोग भौहें सिकोड़कर उसके चारों ओर घूमने लगे। चमड़े की पैंट में नीले बालों वाला आदमी, मुझे कैसे लगता है कि तुम पीड़ा सहने में माहिर लग रहे हो। यान ने अपनी आंखें मली और अचानक तांग सैन की ओर देखने लगा। गलत, हा, मजा, ये सब एक दुर्भाग्य है। यान ने अचानक अपना स्वर बदल दिया और फिर श्रेक में सभी की ओर डकार ली। अंत में उसने यू शियाओगेंग की ओर देखा। आप भी दुख के स्वामी हैं। हा, इस अध्याय का अंत।